नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल पर। आज हम मैथ का एक स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं और ये बैच का बेनिफिट इतना ज्यादा होगा, ये क्लास 12th के लिए। हाँ, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच को कंप्लीट आप कर लेते हैं ना तो कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, हम बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें करना है। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको पीडीएफ सॉल्व करना है, वैसे वैसे क्लास को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका क्लास जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगा। हाँ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगा। ये रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, रात के 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। और पीके पढ़ाई के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर डीपीपी दिया जाएगा और डीपीपी दिया जाएगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, 2 प्लेलिस्ट बना देंगे, एक क्लास 12 के नाम से जो क्लास 12 का बैच चलेगा, एक क्लास 12 सॉल्यूशन के नाम से जिसमें डीपीपी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस से चलेंगे। और क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं, क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, आप बाहर से भी क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर दिक्कत ना होगा। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं कि कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में सबसे पहले फंक्शन, तो कैसे स्टार्ट करेंगे बारीकी से, चैप्टर बाय चैप्टर पहले हम लिखते हैं। देखो, कैलकुलस सबसे पहले स्टार्ट होगा, कैलकुलस आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में बात करेंगे सबसे पहला नंबर फंक्शन। क्या? फंक्शन बात करेंगे। दूसरा नंबर पे आएंगे क्या? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पे आएंगे लिमिट, तीसरा पाएंगे क्या? लिमिट। लिमिट के बाद चौथा नंबर पे आना है CND, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर पे आना है MOD, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब आते हैं 6 नंबर पर, 6 नंबर पर AOD आता है। इसके बाद 7 नंबर पर आई बोले तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। फिर 8वां नंबर पर DI, डिफिनिट इंटीग्रेशन आते हैं। देखिए, कैलकुलस ही क्लास 12th में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कैलकुलस ही। इसके बाद आता है एरिया अंडर कर्व, ये भी कैलकुलस में आता है, AUC। इसके बाद आता है 10वां डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, डिफरेंशियल आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज ऐसे हम पढ़ेंगे और सबका डीपीपी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। आप हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए और यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और टेंशन फ्री होकर पढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना भरोसा रखिए और इतना बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो कहीं समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन आप याद रखिए क्लास 12 का वो टॉपिक है, समझिए कि ये जड़ है, हाँ ये रूट है। अगर इसको सही से पढ़ लीजिएगा तो सब आसान हो जाएगा। अगर ये सही से नहीं पढ़ पाए फंक्शन को तो समझिए कि सब बेकार हो जाएगा। फंक्शन क्लास 12 का रूट है भैया। अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो और भी ज्यादा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जेईई की तैयारी के लिए हम है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। फंक्शन में पहले बेसिक बात करेंगे, तो हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे भैया, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आते हैं हम सबसे पहले, आइए फंक्शन में सबसे पहले बेसिक पर बात करेंगे, बेसिक पर। चलिए देखिए, राइटिंग और स्पेलिंग मेरा गलत होता है, पहले बता देते हैं, उस पर ध्यान न देना है। राइटिंग थोड़ा गंदा रहेगा, स्पेलिंग गलत रहेगा, उस पर न ध्यान देना, मैथ पर ध्यान देना, समझने पर ध्यान देना। समझने में कोई दिक्कत ना होगा, यहाँ से अच्छा समझ कहीं ना आएगा, ये गारंटी है। चलिए आते हैं, सबसे पहले पहला नंबर पर आते हैं। पहला नंबर आता है अंडर रूट के बारे में बात करते हैं। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब क्या होता है, मतलब समझना है ना। अब देखिए, अंडर रूट एक ऐसा झोपड़ी है, हाँ झोपड़ी है, जो अपने अंदर किसी निगेटिव को नहीं बैठाता है। हाँ, अब सबसे पहले जान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर अगर 4 है तो जो निकलेगा बाहर ये 2 आंसर होगा। अभी तक आप सोचे होंगे कि अंडर रूट 4 है तो प्लस माइनस 2 ना होता है सर, नहीं, ये गलत होता है। अंडर रूट 4 बराबर 2 ही होगा, ना कि अंडर रूट 4 बराबर प्लस माइनस 2 या माइनस 2 होगा। ये गलत है भैया, ये गलत है। सिर्फ यही हो सकता है, ओनली पॉसिबल। कैसे? आप सोचेंगे कि नहीं, तो अभी तक तो हम पढ़ चुके थे प्लस माइनस 2 होता है। हाँ वो होता है, कब होता है वो भी दिखाते हैं भैया, वो भी कब होता है दिखाते हैं। चलिए वो भी देखिए, एक एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कब होता है वो, जैसे देखिए कभी कभी एक्स स्क्वायर होता है 4 होता है, ऐसे। ठीक है, अगर देखो इसमें होगा प्लस माइनस 2,
कैसे कि इसमें हम एक बार में लिखते हैं ना, बोथ साइड अंडर रूट स्क्वायर ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, अंडर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आता, फिर यहाँ अंडर रूट 4 आता। इस समय एक्स इधर निकलता है, इधर प्लस माइनस 4 आप बोल सकते हैं, प्लस माइनस 2, 4 का रूट 2 ऐसे बोल सकते हैं, ये सही है। लेकिन डायरेक्ट अगर अंडर रूट 16 देता तो इसको डायरेक्ट आप कितना बोलते हैं, 4 बोलते हैं, ना कि प्लस माइनस 4 बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी तो जानना जरूरी है, ऐसा क्यों होता है भैया? हाँ, ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है ना, इसलिए होता है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, 4, इसको इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा बराबर 0 होगा। चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ a माइनस बी बन रहा है और a प्लस बी बन रहा है, आपको दिख गया होगा, है ना। अब देखिए इसमें आप पढ़े होंगे कि ये या तो 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। जिस दिन ये 0 के बराबर होगा तो ऐसे लिखेंगे, जिस दिन ये 0 के बराबर होगा तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। हाँ, ये दिख गया भैया, ये दिख गया, -2 आ जाएगा। इसका मतलब तभी यहाँ से हुआ होगा x बराबर +-2, समझे बातों के, तभी हुआ होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अंडर रूट में डायरेक्ट देता है 16 दे या 25 दे, 5 इधर होता है ना कि +-5 होता है। अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर कुछ करके ऐसे दे तब वहाँ +- होता है। हाँ, मतलब कि अकेला रहेगा तो पॉजिटिव और साथ में आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ, यही तो होता है साथ में। चलिए याद रखिए, इसको लिख सकते हैं आप। इसके बाद आगे चलेंगे, हटाते हैं इसको, आप रोक के लिख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डर बैच है, कोई दिक्कत ना होगा इसमें, आपको रोक के आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम लग जाए ना भैया। आप रोक के आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा, दूसरा पाते हैं। दूसरा देखिए, अब दूसरा नंबर है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी एफ(x) फंक्शन ले लिए या कुछ भी होगा, a b c d कुछ भी होगा, ये तभी एग्जिट करेगा, मतलब कि तभी सेटिस्फाई अंदर रह सकता है। देखिए लिखते हैं, इज एग्जिट्स ओनली व्हेन एफ(x) जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो मतलब समझिए कि अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ गया, जैसे अंडर रूट के अंदर अगर 16 है तो 16 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब 16 तो 0 से बड़ा है। अब वेरिएबल रख के दिखाते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई a बैठा है अंडर रूट के अंदर, तो a पक्का होगा कि 0 से बड़ा और बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव होना इम्पॉसिबल, निगेटिव को ना रखता है। अब सोचिए, अंडर रूट की सोचिए झोपड़ी है, आपने झोपड़ी में कौन निगेटिव आदमी का रखेगा भैया? पॉजिटिव का रखेगा। हाँ, पॉजिटिव के। याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर कोई एफ(x) है फंक्शन है, ये तभी रह सकता है अंडर रूट के अंदर जब एफ(x) 0 से बड़ा और बराबर होगा, याद रखना, नहीं तो ये नहीं रह सकता है, वही कंडीशन लिखा गया है। अब सोचेंगे इसका फायदा क्या होगा। हाँ, ये रूल से फायदा क्या होगा, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे ये फायदा होता है ना, कभी कभी ऐसा देता है अंडर रूट के अंदर x² - 4 और डायरेक्ट बोलेगा ना कि x बिलोंग टू क्या होगा, बताइए x का वैल्यू क्या होगा। आप सोचेंगे कि बराबर के पीछे कुछ नहीं दिया, बराबर के बोलो तो इसके बराबर कुछ नहीं दिया है और x का वैल्यू मांग दिया है। आप सोचेंगे, घबरा जाएंगे, भैया कैसे निकाले, ये बुढ़वा का आदमी ऐसे दे दिया। तब आप सोचेंगे कि अंडर रूट के अंदर है, कुछ न कुछ तो जरूर उपाय लगेगा। अंडर रूट के अंदर है तो ये तभी बैठा होगा अंदर वाला जब x² - 4 0 से बड़ा और बराबर हुआ होगा, तभी इसका मतलब है कि बैठा होगा, नहीं तो नहीं बैठ सकता था। तब आप इससे सोल्यूशन ला सकते हैं। तब आप देखते हैं कि इसको तो लिख सकते हैं x², इसको 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 2 और यहाँ लिखते हैं x + 2। हाँ, a² - b² वाला रूल लग गया। हाँ जी, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, एकदम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लाइन वाला रूल लगा सकते हैं। लाइन मतलब एक नंबर लाइन इसे खींच दीजिए। क्या? नंबर लाइन खींच देते हैं। नंबर लाइन पर देखिए, यहाँ से अगर देखिएगा ध्यान से तो x = 2 आएगा, यहाँ से देखिएगा तो x =
-2 आएगा। इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो -2 आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो -2 आएगा। हाँ भैया -2 आएगा। अब आप कीजिएगा यहाँ पर नंबर लाइन पर बोले तो इसको रखिए, -2 कहाँ होगा, इधर होगा। हाँ 2 इधर होगा ना, एकदम होगा भैया। अब देखिए सबसे पहले दिमाग लगाइए, देखिए दिमाग लगाते हैं, पहले पॉजिटिव इधर लिखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। अब देखिए 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया पूछते हैं, 2 इससे आया, इसका पावर कितना है ना, 2 इससे आया, 2 इससे, हाँ 2 इससे आया, इसके पावर कितना है, अब बोलिएगा ऑड पावर है, इसके पावर में एक ही ना है, कुछ नहीं था, हाँ एक ही है, ऑड पावर है। ऑड पावर रहता है तो यहाँ निगेटिव लगाते हैं। फिर -2 से पूछे कहाँ से आया, यहाँ से आया है ना, इतना देखो, तो यहाँ से आया, इसका ब्रैकेट का पावर कितना है, इस ब्रैकेट से आया -2, इसका ब्रैकेट का पावर -1 है सिर्फ, तो निगेटिव भेजा है तो पॉजिटिव होगा। फिर से समझते हैं, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, नंबर लाइन लिखते हैं, नंबर लाइन पर वैल्यू को रख देते हैं। जैसे यहाँ से आया 2 आया, यहाँ से -2 आया, तो माइनस वाला इधर होता है तो -2 कहीं इधर होगा, 2 इधर कहीं होगा, है ना, 2 कहीं इधर होगा। अब इधर अपने मन से पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट किए, फिर दौड़ के इधर आए, फिर यहाँ पर रुक जाएंगे, जहाँ पर नंबर लिखे वहाँ पर रुकेंगे। 2 आया, 2 से पूछें कहाँ से आया, ये बताएगा कि हम यहाँ से आए, इस ब्रैकेट के पावर देखेंगे, इस ब्रैकेट के पावर देखेंगे, ऑड है, ऑड 1 2 1 3 4 3 4 करें 1 3 5 इसमें क्या है, ऑड पावर रहता है, तो पीछे वाला जो साइन है, पीछे पॉजिटिव है तो इसके आगे निगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर -2 पाएंगे, -2 से पूछेंगे कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका पावर अगर 1 है, इस -2 जहाँ से आया उस ब्रैकेट का पावर, तो पीछे माइनस है तो अगला जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ ऑड पावर रहे तो साइन बदल लेते हैं, ऑड पावर रहे तो साइन बदल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात पर, अब देखो ये इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर लगा देते हो डार्क बॉल, ऐसे के बारे में हम और ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले, ये बेसिक में सिर्फ चल रहा है, ये डार्क बॉल लगा दिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अब देखो ये टोटल फंक्शन 0 से बराबर है ना, तो आपको देखिए जो पॉजिटिव है ना उसको कंसीडर करना है, इन्हें पॉजिटिव है, इन्हें कंसीडर करेंगे, इन्हें पॉजिटिव था, निगेटिव वाला को न कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये टोटल फंक्शन 0 से बड़ा और बराबर है, तो ये 2 से उन्ने के कंसीडर करेंगे, ये -2 से n से, क्योंकि इधर पॉजिटिव था और इधर पॉजिटिव था। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये इधर सब निगेटिव होता है, ये -∞ इधर होता है, इधर लास्टली कहाँ तक होता है, +∞ होता है, तो कंसीडर कहाँ से किया गया आपका, इधर कर रहा है कंसीडर और इधर कर रहा है कंसीडर, तो x बिलोंग टू आपका हो जाएगा, देखना ध्यान से, -∞ से, क्योंकि इधर कहाँ तक कंसीडर करेगा, कहाँ तक ये लाइन कंसीडर कर रहा है, -∞ तक, तो -∞ से -2, फिर बीच में छूट रहा है तो यूनियन लगाएंगे, यूनियन में मिलाकर यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कंसीडर कर रहा है 2 और यहाँ हो जाएगा इन्फिनाइट तक कंसीडर कर रहा है, इन्फिनाइट तक, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, ये ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं क्योंकि ये इसको 2 को कंसीडर कर रहा है, नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे, तो इन्फिनाइट पर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे क्योंकि 2 को कंसीडर कर रहा है, -2 को, यहाँ भी देखो 2 को कंसीडर कर रहा है, डार्क बॉल लगा दिए थे, यहाँ इक्वल टू का साइन था इस कारण, ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा। ऐसे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक है ना। तो देखो इसका मतलब मेन इसमें समझना था कि अंडर रूट में ऐसे दे और x का वैल्यू या किसी का वैल्यू पूछे तो घबराना नहीं, हमें याद करना है वो कंसेप्ट कि अरे ये भैया तभी बढ़ सकता है जब ये 0 से बराबर है भाई, हाँ 0 से बराबर होगा तभी बढ़ सकता है, और कोई उपाय नहीं इसका बेटे का। चलो आगे देखते हैं, तीसरा नंबर देखिए, अब x स्क्वायर, x के पावर 4, x के पावर 6, ये सब x के पावर इवन वाला के बारे में बात करते हैं, इवन वाला के बारे में बात करते हैं। अब सोचो किसी के पावर इवन है वो तो पॉजिटिव होता है, तो इज क्या होगा, इज पॉजिटिव होगा और 0 भी हो सकता है, हाँ पॉजिटिव हो सकता है 0 भी हो सकता है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा एकदम, आप जानते हैं, और एक्स बराबर कोई 0 रख देगा तो एक्स स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा भैया। तो याद रखना कि इवन पावर वाला है, एक्स के पावर 2n है इवन है, एक्स स्क्वायर इवन है, एक्स के पावर 4, ये सब जितना होता है ना इवन पावर वाला, या तो वो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि नॉन नेगेटिव होता है, एक्स के पावर इवन वाला नॉन नेगेटिव होता है, ऐसे लिख सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर था यह लिख देता है ऐसे, एक्स के पावर इवन, जो इवन होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है, ठीक है, 0 से बड़ा और बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं यह नॉन नेगेटिव होता है, नॉन
नॉन निगेटिव होता है। चलिए यह नॉन निगेटिव है। आगे चलते हैं, ये सब बेसिक बात है। अब देखिए अगला बात इससे भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अब आता है चौथा नंबर पर। चौथा नंबर है 2 के पावर x और 3 के पावर x, 4 के पावर x, 5 के पावर x। किसी भी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये क्या है? ऐसे ऐसे चलेगा, इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा से लिख देते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और याद है कि आर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब याद रखिए ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ना कि ये जीरो होगा। जीरो जो होता है उसको रियल में नॉन निगेटिव कहते हैं, क्योंकि वो जीरो होता है, ठीक है। और जो ऑलवेज पॉजिटिव बात बोलता है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, ना कि जीरो होगा। जीरो भी नहीं होगा ना निगेटिव होगा ऑलवेज पॉजिटिव वाला। एग्जाम्पल में जैसे देखिए 2 के पावर x है, ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है, ना कि जीरो के बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है, सिर्फ बड़ा ही होगा, उससे अलावा कुछ ना होगा। इसे कहते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, इसका भी एक बहुत अच्छा रूल है। जैसे देखो x 2 के पावर x दिया, -1 दिया, और पूछ रहा है ना कि x का वैल्यू क्या होगा बताइए, पहला क्वेश्चन इसमें। दूसरा पूछता है कि 2 के पावर x है बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा पूछता है यहाँ पर देखिए 2 के पावर x देगा और 1 देगा, तीसरा क्वेश्चन। अब बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा तीनों क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए सोचो 2 के पावर x ये 0 से बराबर होता है, बोल तो बड़ा होता है ना, निगेटिव होता है नहीं, तो पॉसिबल है नहीं, नो पॉसिबल। अब देखो 2 के पावर x 0 के बराबर होता है, अब देखो ध्यान से, नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 के बराबर भी नहीं होता है, तो ये भी नो पॉसिबल। अब इसमें देखिए भैया ये 2 के पावर x है 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है, 0 से बड़ा है 2 के पावर x, तो 1 तो हो ही सकता है ना। हाँ तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे। 2 के पावर x लिखेंगे इसको, और 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 के पावर x था, बेस में क्या था x का 2 था, इधर भी 2 के पावर 0 लिख देंगे 1 को, ताकि बेस बेस सेम रहेगा तो ऊपर वाला सेम होता है, तो x बराबर 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सब बेसिक है। ऐसे ऐसे दिमाग हम लगाते हैं, छोटी छोटी दिमाग ऐसे ही एकजुट होता है ना तो बड़ा दिमाग लगता है भैया। चलो आगे, आगे चलते हैं। अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा में है मॉड एक्स। मॉड एक्स के बारे में जानते हैं, मॉड एक्स क्या है, पॉजिटिव है। हाँ ये क्या है, मॉड एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, या इसको बोल सकते हैं नॉन निगेटिव है। हाँ क्योंकि देखो मॉड एक्स जो होता है ना, मॉड एक्स ये 0 हो सकता है, मॉड एक्स 0 हो सकता है। जो मॉड एक्स होता है ये 0 से बड़ा और बराबर होता है, क्योंकि एक्स के जगह अगर 0 पुट कर देंगे ना तो मॉड 0 बराबर 0 होता है, याद रखना। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, इसको नॉन निगेटिव बोलेंगे, नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का मतलब जिसमें निगेटिव सिर्फ ना हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, पॉजिटिव बोले तो सब हो, और 0 भी हो। नॉन निगेटिव सिर्फ निगेटिव को ना कंसीडर ना करता है, ठीक है। चलो अगला आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है इसमें, ये रूल से।
6 नंबर देखना ध्यान से। 6 नंबर है इफ सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बराबर 0, तो याद रखना देन दे आर ऑल इक्वल बराबर 0। देखो क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसको उतारो, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। कहने का मतलब है ना कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव फंक्शन का सम 0 आता है तो प्रत्येक 0 के बराबर होगा। चलो एग्जाम्पल में समझ में ज़्यादा आता है, इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल मैथ का जान है, हाँ जान है, जो अनजान थे आज जान बन गए, पहले चेहरे पर दिखते थे आज दिल में बसने वाले। चलिए अब आते हैं, हो गया, ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए इफ अगर अंडर रूट टी है, टी लेते हैं, फिर प्लस में मॉड पी है, फिर प्लस में के स्क्वायर बराबर 0 है। कहता है फाइंड करें के पी और टी क्या होगा, व्हाट क्या होगा बताए ना। तो देखो सबसे पहले अभी बताया हम कि अंडर रूट टी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। मॉड पी क्या है, ये भी पॉजिटिव है, बोले तो नॉन निगेटिव दोनों है। हाँ ये क्या है, ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जनरली इसको पॉजिटिव में बोल देते हैं, लेकिन इसमें 0 भी शामिल होता है। लेकिन रियल वाला कौन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सिर्फ 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता, ठीक है। तो कहा गया है कि नॉन निगेटिव या पॉजिटिव क्वांटिटी 2 से ज्यादा या 2 का सम 0 के बराबर आता है तो प्रत्येक 0 होता है। अब देखिए ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, तीनों का सम 0 के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब अंडर रूट टी 0 हो और मॉड पी 0 हो और के स्क्वायर 0 हो, और ये तब पॉसिबल है जब टी बराबर 0 होगा, ये तब पॉसिबल है जब पी बराबर 0 होगा, ये तब पॉसिबल है जब के बराबर 0 होगा। इसका मतलब आंसर आ गया आपका कि टी बराबर 0, पी बराबर 0 और के बराबर 0। हाँ भैया, अब ऐसा क्यों होता है, समझते हैं क्यों होता है। अब सोचो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर कोई आपको बोलेगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, देखना ध्यान से, अभी 0 दोनों कब पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लेते कि आप x बराबर -2 ले लिए, हाँ अब सोचे कि x बराबर -2 लेते हैं एक माइनस में और y बराबर प्लस में 2 लेते हैं, भैया अब तो 0 होगा क्योंकि x -2 है, y 2 है। लेकिन देखो ध्यान से, x के ऊपर 2 पावर लगा है जो कि सबको पॉजिटिव बनाता है। जैसे ही 2 पुट करेंगे कि -2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा बराबर 0 करेगा, ये हो जाएगा 4, ये भी 4, और भैया देखो बदल गया आपका विचार, ये 8 हो गया भैया, कभी 0 के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव सम, तब देखो सोचने वाला बात है कि सम करते हैं तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तभी 0 आएगा कट उठ के, लेकिन ये सब पॉजिटिव है भैया, कोई निगेटिव वाला है ये नहीं है, तो जुटने पर कभी 0 आ ही नहीं सकता है। 0 तभी आएगा जब वो खुद 0 होगा दोनों। इसका मतलब ये दोनों 0 होगा ना, ये दोनों 0 होगा, यहाँ एक्स वाई, यहाँ ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ही 0 आएगा। इसका मतलब कि 0 का पावर 0 रखेंगे, 0 का पावर 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, तभी 0 बराबर 0 होगा। हाँ एक्स बराबर यहाँ 0, वाई बराबर 0 लेना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा, ना तो ना पॉसिबल होगा भैया। ये रॉन्ग, ये राइट, याद रखिए भैया, हाँ तभी पॉसिबल होगा, ना तो कुछ कर लीजिए ना पॉसिबल होगा। आगे चलो,
आगे अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया इस पर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस ये दिया है प्लस x प्लस 2 दिया है, 2 नहीं 3 दिया, 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। फाइंड करना है x, फाइंड करना है x, क्या हुआ फाइंड करना है x। दो क्वेश्चन लिखते हैं और दोनों इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग खोल देगा आपका ऐसे, ठीक है। और ये इनटू में है, यहां फाइंड करना है x। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सोचिए 2 मिनट जरूर सोचिए कैसे फाइंड करें। हम रूल बता चुके हैं। दोनों में अंतर क्या है, इनटू रहे या प्लस रहे तो। सोचिए दोनों में क्या अंतर है भैया, क्या अंतर है दोनों में। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला देखिए, ये पॉजिटिव बोले तो नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, सम जीरो, इसका मतलब कि ये जीरो के बराबर आना चाहिए था, है ना। ये जीरो के बराबर आना चाहिए, ये भी जीरो के बराबर आना चाहिए था फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। और ये तभी जीरो के बराबर आएगा जब ये खुद अंदर वाला जीरो के बराबर होगा, तो इसका मतलब x बराबर 3 आएगा। और ये तभी जीरो के बराबर होगा जब x प्लस 3 बराबर 0 होगा, और ये x बराबर -3 आएगा, ठीक है। अब एक बात सोचो कि ये बोलता है x बराबर 3, ये बोलता है x बराबर -3, हाँ बोलता है ना। तो आंसर क्या हुआ, याद रखना यहाँ पर आंसर नॉट पॉसिबल होगा। हाँ x बराबर आंसर जो होगा ना, ये नॉट पॉसिबल होगा, यहाँ पर फाइंड नहीं हो सकता, पॉसिबल ना नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता पता है, क्योंकि यहाँ एंड वाला प्रोसेस लगता है। अब एंड वाला क्या है भैया, इसका मतलब देखो समझो, यहाँ पर इसमें क्या है कि एक बार में ही दोनों जीरो के बराबर होना चाहिए था, एक बार में जीरो के बराबर होना चाहिए। और जब दोनों एक बार में जीरो के बराबर होगा तो सॉल्व करते हुए एक बार में दोनों 3 आया, एक -3 आया। अब सोचो कि एक का वैल्यू 3, एक का वैल्यू -3। हाँ एक्स का वैल्यू आज कह रहा है, अभी कह रहा है कि 3 है, फिर कह रहा है कि -3 है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में आते हैं, हाँ वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये इंटू दिया हुआ है, इसका इंटू इससे दिया बराबर 0, इसमें हम क्या करते हैं कि या तो देखो या वाला शब्द याद रखना, और या तो ये 0 के बराबर हुआ होगा, या तो ये 0 के बराबर हुआ होगा। हाँ इंटू वाला में यही सीखते थे हम बचपन से। तब क्या करते थे कि ये अंदर वाला 0 के बराबर होगा तभी 0 के बराबर होगा, तो x बराबर यहाँ 3 ले लेते थे, और यहाँ से ये अंदर वाला 0 के बराबर होगा तभी ये स्क्वायर 0 के बराबर हुआ होगा, और यहाँ से x बराबर -3 लेते थे। और हम क्या कहते थे कि x बराबर जो आंसर आया आपका 3 एक आया, एक -3 आया, ये आंसर बोल देते थे। लेकिन आज के दिन यहाँ नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं है। ये बोलता है या वाला कॉन्सेप्ट, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो इसमें आंसर जो आता है या तो x बराबर 3 होगा या तो x बराबर -3 होगा, ये आंसर आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये दोनों 0 होना चाहिए एक बार में तो ही 0 आया होगा। हाँ अब सोचो ये 0 हुआ, ये 0 नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, तो प्लस में 0 प्लस मान लेते कि 1 हुआ, और बराबर तो 0 लाना था, तो कहाँ 0 आया, ये 1 0 के बराबर आया, नहीं आया। इसका मतलब दोनों के एक बार में ही 0 होना पड़ेगा, और दोनों के एक बार में 0 करे तो दोनों को एक बार में देखे, एक को 3 आया, एक -3 आया, एक बार में एक ही का सेम आंसर बोले तो अलग अलग आंसर नहीं आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। या वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हाँ या तो 3 आया होगा, ये -3 आया, जो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा था इसमें, तो इसमें हम दोनों आंसर ऐसे बोलते थे कि या तो 3 या तो -3। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर इसको 0 लेते हैं और इसको 0 नहीं लेते हैं ना, 0 नहीं लेते हैं, 1 भी लेते हैं ना, तो गुना करने के बाद देखो 0 गुना 1 0 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बार में 0 लेना पड़ेगा, और जब एक बार में दोनों को 0 लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आता है ना, इसमें सेम आना चाहिए तो ही वो सेटिस्फाई होगा, डिफाइन होगा, ना तो नॉट पॉसिबल। याद रखना एंड वाला में अलग रूल चलता है, ये या वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि ये और ये, हाँ एंड वाला हिंदी में और कह रहे हैं, ये और ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए प्लस वाला में। चलो आगे, तो हम बचपन से ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे, ये वाला नहीं पढ़े थे, आज जाने कि दोनों के आंसर एंड वाला में सेम आना चाहिए।
या के मतलब होता है कि ये हुआ होगा या तो ये हुआ होगा, लेकिन एंड वाला में नहीं, दोनों हुआ होगा। दोनों कैसे पॉसिबल भाई, ये सोचने वाला बात है। आगे चलते हैं। अब 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर बहुत जबरदस्त बात ये बोलता है, आप बताइएगा, हम आपसे पूछेंगे ये सही है, ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देके जाता है ये वाला, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देके बजाएगा भैया, बहुत अच्छा। सोचिए, देखो एक बात, 7 ये क्या है, इनक्वालिटीज है, ये क्या दर्शाता है, जैसे मुंह खुला है ऐसा बड़ा वाला ना, तो 7 2 से बड़ा ये बोलता है, तो 7 2 से बड़ा है, तो ट्रू बोल देंगे, ये तो सही बात है, ट्रू हो गया। अब ये दोनों में बात करते हैं, ये क्या बोलता है, 7 2 से बड़ा है और ये इक्वल टू कैसा है और बराबर है ना, तो आप सोचिए कि 7 तो 2 से बड़ा है लेकिन बराबर तो नहीं है, तब बताना कि सही बात बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अब ये देखिए, ये बोलता है 7, देखो ध्यान से, 7 7 से बड़ा है या इक्वल है, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना। अब सोचने वाला बात है कि 7 7 से तो बराबर है लेकिन बड़ा तो नहीं है, तो बताना कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, ये तो डायरेक्ट हम जान गए, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन हो गया भैया। हाँ भैया, कि भैया 7 तो बड़ा है, हमारा बराबर तो 2 से नहीं है, तो ट्रू लिखेंगे फॉल्स लिखे। यहाँ 7 7 से बराबर तो है लेकिन बड़ा नहीं है, तो ट्रू लिखेंगे फॉल्स लिखे, ये कन्फ्यूजन आया। तो याद रखना, इन क्वालिटीज में एक भी एक भी कॉन्सेप्ट सही हो गया तो सही माना जाता है। 7 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है तो ट्रू बोल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। 7 7 से बराबर है, एक कॉन्सेप्ट सही ना, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहा है, या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है तो बराबर तो है ना भैया, तो एक तो है, तो इसको ट्रू बोल देते हैं, ट्रू बोल देते हैं। याद रखना, इसका मतलब कि एक भी इनक्वालिटीज में, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते नीचे, लिख देना यहाँ पर, ऐसा हम भी लिखे थे, यह तीनों केस सही है क्योंकि और, या हिंदी में या कहते हैं और को, में या ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से काट देते हैं। हाँ, अब लिखना सही है यहाँ पर, इनक्वालिटीज में, क्योंकि इनक्वालिटीज में एक भी पॉइंट सही है तो उसे सही माना जाता है। चलिए, उसे सही माना जाता है। इनक्वालिटीज में एक भी केस सही हो ना, एक भी पॉइंट सही हो ना, तो उसको सही माना जाता है, याद रखना, ठीक है, एक भी पॉइंट सही हो तो उसको सही माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। आपको सिर्फ रेगुलर क्लास करना है, पीडीएफ को सॉल्व करना है ना, पीडीएफ सॉल्व होए तो उसका सलूशन देख लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब हो जाएगा धीरे धीरे। 8वां नंबर देखिए, और कॉन्सेप्ट को तो हम धीरे धीरे आराम से पूरा क्लियर करते चलना है, ठीक है। चलो अब आते हैं 8वां नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल्का सा यूज होता है और बहुत बेसिक सा यूज होता है। जैसे देखो, ax² bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ा कब होता है बताते हैं, जब इफ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a 0 से बड़ा हो और d 0 से निगेटिव हो। हाँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 से छोटा आ जाए और a 0 से बड़ा आता है तो याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें पहला हो गया, इसी का दूसरा देखिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव हमेशा कब होता है। हाँ, निगेटिव हमेशा होगा कब होता है, जब याद रखना इफ अगर a 0 से छोटा आ जाए, d 0 से छोटा आ जाए। हाँ, इसमें क्या है कि d 0 से, देखो ध्यान से एक बात ध्यान देना, यहाँ भी d 0 से छोटा है, यहाँ भी d 0 से छोटा है। हाँ, देखो d 0 के बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए तो वहाँ से एक्स वाई फाइन हो जाता है क्योंकि रियल में आ जाता है, लेकिन d निगेटिव आते हैं हम जानते हैं कि इमेजिनरी रूट आएगा। इमेजिनरी रूट आने से क्या होता है, काल्पनिक रूट आने से होता है सॉल्व जल्दी नहीं होता है। तो उसमें याद रखना d जैसी निगेटिव आ गया बस a पर अब कूदिए, a अगर 0 से बड़ा है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टोटल 0 से बड़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और d निगेटिव आया, फिर a देखें, a अगर 0 से छोटा आएगा तो वो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 0 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट इसका यूज होगा फंक्शन में और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बोले तो बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा छोटा बना देगा ये कॉन्सेप्ट। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपेयर करने वाला, जैसे देखो क्वेश्चन से समझते हैं इसको, इसका कोई रूल मैटर नहीं होता लेकिन इतना जबरदस्त होता है, इतना जबरदस्त कि मजा आ जाता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दे दिया कि इफ अगर दे दिया आपके, ये फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि एक्स और वाई बराबर क्या होगा, बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन देता है ना भैया, लगता है कुछ नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्व करो जल्दी, उसको दिमाग लगाओ कैसे होगा। अब देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना तो इतना बात दिमाग लगा सकते हैं हम। देखो एक्स है इंटू ई के पावर वाई है ना, हमें एक्स भी फाइंड करना है, ई के पावर वाई फाइंड करना है। हम कभी भी इसमें लॉग ना लगाएंगे, लॉग लगाएंगे तो दिक्कत होगा। करना क्या है, वन को ऐसे लिखते हैं, वन को ऐसे लिखते हैं और यहाँ देखो ई के पावर 0 लिखते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, वन को हम नहीं लिख सकते इसे, वन गुना ई के पावर 0, किसी के पावर 0 1 होता है, 1 से गुना होकर 1 आ जाएगा, लिख सकते हैं एकदम। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहेगा कि जो एक्स है ना 1 की जगह बैठा हुआ है। हाँ, जो वाई है ना ई के पावर 0, हाँ 0 वाई, देखियो ई के पावर यहाँ वाई है, ई के पावर 0 है। कंपेयर करेंगे दोनों को तो आपको डायरेक्ट देखेगा कि एक्स बराबर 1 है और वाई बराबर 0 है और यही आंसर हो गया, खत्म। हाँ, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो वन को आप ऐसे इस तरह से उसको बना देना है, खुद से स्ट्राइज करना है कि आपको कंपेयर हो जाए। तो हमने वही किया। और भी क्वेश्चन करते इसमें, एक क्वेश्चन और है, इफ अगर देखो एक्स स्क्वायर दिया है अल्फा प्लस वाई दिया, एक्स दिया है, गामा दिया है और बराबर में दिया है एक्स प्लस 2 और यहाँ एक्स दिया है। फाइंड करना है अल्फा और गामा क्या होगा, बताओ क्या होगा अल्फा और गामा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दूसरी तरह से अपने मन से कैसे भी ऐसे ला देना तोड़कर कि कंपेयर हो जाए। जल्दी और लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर समझ में आए तो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। आते हैं इधर, अब हमें कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने के लिए मिलाना पड़ेगा रूल। अब देखो कैसे हम तोड़ते हैं, रूल पर लाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं कि कंपेयर हो जाए। इसका भी बुद्धि होता है।
इधर एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ अल्फा है, एक्स के साथ गामा है। अगर बराबर की पट्टी एक्स स्क्वायर के साथ मिल गया कुछ भी, तो हम बोल देंगे भैया कि वो अल्फा ही होगा, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर के साथ अल्फा है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मिल गया उसको हम कह देंगे कि अल्फा है। और ये एक्स के साथ गामा है, और इधर के एक्स के साथ जो भी मिल गया उसको बोल देंगे कि गामा है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ना कि इसको सॉल्व करेंगे इधर ना, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये 2x दिख रहा है, इधर देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है अल्फा, इधर हो जाए क्या एक्स गामा। यहाँ से आपको दिखेगा एक्स के मल्टीपल में क्या है अल्फा, इधर एक्स के मल्टीपल में क्या है बोलो, अरे 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीपल में रहता है ना, ये छुपेगा कहाँ से। तो इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, यहाँ गामा और 2 दिख रहा होगा एक्स के मल्टीपल, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आएगा 1, यहाँ से गामा बराबर 2। बताइए कितना हो गया आंसर, आ गया ना भैया। अरे बहुत आसान होता है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, ये क्वेश्चन खुद से बना लेना, हम लिख देते हैं। इफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर एक्स है बराबर अल्फा प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड करना है अल्फा, ठीक है। फाइंड करना है क्या अल्फा, चलो जल्दी घर से बनाइएगा इसको, घर से बनाइएगा, और ना बने तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर कल बना देंगे, ठीक है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, शाम तक रात तक बनाइएगा, तो नहीं बनेगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो ना पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देखो कितने भी बंदे इस बैच से जुटे, 4 जुटे, 5 जुटे, 2 जुटे, लेकिन जितना जुटना मन से पढ़ना, ठीक है, बहुत बेनिफिट आएगा, भरोसा रखना, सही बोल रहे हैं, और पूरे मन से हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और कहीं कंपेयर करके आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि इससे कहीं अच्छा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको क्वेश्चन के लिख लेना है, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ फॉर्मूला है, लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हटाते हैं इसको। ऐसे होता है ना कि लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड ये वो, आओ चलो भैया जी, अब आते हैं 10वां नंबर, 10वां नंबर है ना। 10वां नंबर में फॉर्मूला कुछ याद रख लेना। पहला ए क्यू प्लस बी क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देता है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ए प्लस बी इंटू में, बस यही है। दूसरा नंबर ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, 3 ना, हाँ 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब। आगे आते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला। तीसरा नंबर हो जाता है ए के पावर 4, ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 2 प्लस 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता सॉल्व करने में। देखो एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और भागा में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएशन करना है, हाँ डी बाई डी एक्स दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, बताइए क्या होगा, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करें
तो बहुत लंबा जाएगा। हाँ, u बाई v वाला डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा भैया, u बाई v वाला डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा आपका। बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना पड़ जाएगा, फिर सॉल्व होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, लेकिन ये फार्मूला ने क्या जादू कर दिया, ये फार्मूला ने जादू कर दिया। कैसे जादू कर दिया, आप इसको देखो, इसको देखो, a के पावर 4 x के पावर 4 a स्क्वायर x के पावर 2 प्लस 1, है ना, वही चीज है। तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। हाँ, एक जगह तो सिर्फ x बैठा दिया है, तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। यहाँ कर सकते हैं क्या, ए देखो ध्यान से, x के पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ इंटू में x के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, है ना, और नीचे में भागा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो दिया हुआ था, ठीक है, हम इसकी जगह ये बैठा दिए। अब डायरेक्ट ये काट सकते थे, हाँ कट गया भैया, बड़ा आसान हो गया, हाँ बड़ा आसान हो गया। अब डी देखो, डी बाई डी एक्स कर देते हैं इसको, एकदम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ भैया, अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखो बीच में प्लस है, अगर कभी भी याद रखना डिफ्रेंशिएशन में याद होगा डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई होता है ना, तो ये हो जाता है डी एक्स बाई डी एक्स, बोलते इसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर डी वाई डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। उसी तरह से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का, ऐसे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किए। जब अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर देखते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहला का कितना आ जाएगा 2x, फिर 1, और 1 का कांस्टेंट का 0 होता है, तो आंसर आपका ये आ जाता है, ठीक है, आंसर ये आ जाता है। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उससे, देखो ध्यान से, होता है ना प्रॉफिट। वीडियो थोड़ा वीडियो देखिए क्वालिटी खराब रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा। क्वालिटी खराब होने से वीडियो का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई का क्वालिटी खराब ना होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 2 दिन आपको छुट्टी रहेगा, सैटरडे और संडे। उस दिन क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो गया, ऐसे हम ही खुद भेजेंगे, उसको बैकअप को आपको क्लियर करना होगा 2 दिन में, और सब दिन ऐसे ही क्लास चलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको लगेला रहना है, हार नहीं मानना। हार मानने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ से हार मानिएगा कहूँ और जाइएगा, सब जगह आप हार मानिएगा, ऐसा नहीं है। अब आगे देखो 11 नंबर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे देखो ये नया नया चीज हम सीखने वाले हैं। कभी कभी देता है ऐसा x, देखो इफ x बिलोंग टू दे देगा आपको 1 से लेकर 2 तक, और कहेगा देन एक्स स्क्वायर बिलोंग टू का होगा, ठीक है, हाँ बताना है। अब सोचिएगा कि भैया एक्स बिलोंग टू 1 to 2, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्या होगा, कुछ नहीं भैया, एक्स बिलोंग टू एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 1 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, यही आंसर होगा। हम भी कहेंगे आंसर सही है, हम भी कहेंगे आंसर सही है, स्क्वायर ही कर दिया। लेकिन ये तब प्रॉब्लम होता है ना, दिखाते हैं, ये तब प्रॉब्लम होता है जब देखो ये क्वेश्चन बदल लेगा ऐसे, कितना जरूरी है। देखो ये सब बेसिक है, ये भी बेसिक अभी है, इसको दोबारा सबको पढ़ना है डिटेल में, लेकिन अभी ये जानना बहुत जरूरी है इतना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दे देता है, ये तो अलग बात है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन देगा, ये पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा ऐसे, दूसरा देखिए ये इसमें ऐसा क्वेश्चन देगा, और ये क्वेश्चन नहीं है, एक थ्योरी टाइप है। ये दिया, अब बताना है कि एक्स बिलोंग टू क्या होगा। अभी आप सोचेंगे एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्या होगा, तो आप अभी भी सोचेंगे क्या स्क्वायर कर देंगे भैया तो 1 और 4 ही तो होगा, नहीं गलत हो जाता है। तो आप सोचेंगे कि स्क्वायर कर दिए, यहाँ का ना स्क्वायर किए, स्क्वायर नहीं किया जाता, स्क्वायर हुआ ही नहीं है, आंसर मिल गया ऑप्शन में, बोले तो तुक्का मार दिए, वो अलग चीज है। तरीका क्या होता है, तरीका समझना है, तरीका क्या होता है उसको समझना है। जैसे देखो ग्राफ से समझते हैं, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसको वाई बराबर, देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर मान लेना,
y बराबर एक्स स्क्वायर मान लेना, और y बराबर एक्स स्क्वायर, आपको दिमाग आया पारा बोला, हाँ भैया आप पढ़े होंगे ऐसा कि कभी भी y बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, आप पढ़े होंगे कि वाई स्क्वायर बराबर, ऐसे पढ़े होंगे, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता था, तो पाराबोला ऐसे बनता था, याद है ना। और वही एक्स स्क्वायर बराबर 4ax हुआ, 4ay हुआ, तो पाराबोला ऊपर की ओर ऐसे बनता है, ऐसे, याद है, याद करो याद करो। तो वही चीज है यहाँ पर, 4a खत्म हो गया, कट गया हुआ कैसे, हाँ ये यही चीज है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ax जो हुआ होगा, यही चीज है भैया, यही एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वही वाला चीज है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बोलो तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे। अब आते हैं कि x बोल रहा है कि 1 से 2 तक है, तो इस नंबर लाइन पे लिखो, ये एक्स एक्सिस है, 1 कहाँ होगा तो आप बोलेंगे कहीं 1 होगा, 2 कहाँ होगा तो आप कहीं बोलेंगे यहाँ 2 होगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ बनता है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है, ठीक है। 1 है, यहाँ से ऊपर आएंगे तो इस पर x बराबर 1 यहाँ भी होगा, तो यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, ध्यान देना है, x बराबर यहाँ पर 1 आप जब रखिएगा तो देखो ध्यान से, x बराबर जब 1 रखे, यहाँ पर 1 रखें तो y कितना आएगा, सोचो y कितना आएगा, तो ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का, इस ग्राफ में अगर x 1 रखेंगे तो स्क्वायर होकर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पॉइंट ऐसे से यहाँ पर आएगा, ये पर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अगर y बोलते x 2 रखिएगा तो y कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 4 आएगा, 4। और देखो हमारा वैल्यू x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक लेना है, ये बताया है, और ये 1 से जब 2 तक लेंगे तब बताना है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। कहाँ से कंसीडर किया, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे, देखो ध्यान से, यहाँ तक कंसीडर किया, दूसरा मार्कर से लिखते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर किया, ये कंसीडर किया, हाँ एक्स बराबर 1 से लेकर 2 तक ही जितना ग्राफ अंडरलाइन में आया है वही वैल्यू बताता है, हाँ जो बोलेगा उतने दूर का ग्राफ काटना है। ये बोला है एक्स बराबर 1 से लेकर 2 तक, तो एक्स बराबर 1 यहाँ पर है, यहाँ से लेकर एक्स बराबर 2 तक, यहाँ तक का ग्राफ देखना है। और इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आप बोलिएगा कि 1 है, यहाँ पर 1 आया ना, देखो सबसे छोटा ये वाला सेकंड वाला। यहाँ पर y का वैल्यू बोले तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो कितना आया भैया, यहाँ पर कितना आया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो आप बोलेंगे 1 आया। यहाँ पर पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, तो आप बोलेंगे 4 आया, आया ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था, y था, 4 है ना y, ये 1 है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था 1, यहाँ पर सबसे नीचे, और सबसे ज़्यादा कितना आया, सबसे ज़्यादा आया 4, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्या हो जाएगा आपका 1 से 4 तक, ये आंसर हो गया, खत्म, बस खत्म। और देखो यहाँ पर लगाया हुआ है क्लोज ब्रैकेट, तो इस पर भी क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इसको कंसीडर किया है, हाँ कंसीडर किया है, तो आप भी यहाँ पर लगा दीजिए डार्क बॉल, क्योंकि इसको कंसीडर किया गया है। इस तरह से ग्राफ से बनता है भैया, ग्राफ से बनता है। अब आते हैं इस पर आते हैं, चलो अगला देखो, ये इसको पहले मिटाते हैं। अब इसका भी आंसर ग्राफ से आया होगा, इस कारण ये गलत हो गया, स्क्वायर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब आंसर क्या आएगा देखते हैं, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए ध्यान से, इसका भी जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ तो सेम ही बनने वाला है, ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ में कोई चेंज नहीं, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इसमें एक्स का कंसीडर करना है कहाँ से, -1 से लेकर 2 तक, तो एक्स माइनस किधर होगा, इधर होगा, माइनस इधर रख लेते हैं, 2 किधर होगा तो इधर कहीं 2 होगा, है ना, ऐसे कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है। चलो अब बात आता है इस ग्राफ पर आते हैं, ये ग्राफ किसका है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, एक्स स्क्वायर का। अब सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x -1 है, ग्राफ पाते हैं, यहाँ पर रखेंगे x बराबर -1, x बराबर -1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आपका दिखेगा 1 आएगा, हाँ यहाँ x का वैल्यू रखेंगे -1, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, ऐसे डॉट डॉट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखो x यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जब x 2 होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, तब बोलेंगे 4 होगा, 4 होगा। अब आते हैं बात पर, ये बोला है कि x का वैल्यू -1 से लेकर 2 तक कंसीडर करना है, इसका मतलब ग्राफ जो है ना x का -1 से लेकर कहाँ तक 2 तक का ग्राफ को आपको कंसीडर कर लेना है, ये ग्राफ कंसीडर कर लेंगे भैया, ये ग्राफ। अब देखो इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, हाँ आंसर स्क्वायर से नहीं होता है। अब देखो ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर किए हैं, क्योंकि ये बोला था -1 से 2 तक। अब इस ग्राफ में जो कंसीडर किया गया उसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, हाँ
एक्स स्क्वायर का जो बिलोंग टू निकालते हैं अभी तक हम लोग, उसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटा पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट को सबसे पहले रखते हैं। यहाँ जो रखा जाता है ना, सबसे लोएस्ट पॉइंट को रखा जाता है, याद रखना। ग्राफ में सबसे छोटा पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेगा, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ से 0,0 होता है, और जब यहाँ पर x 0 होगा तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। इसका मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट 0 और सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो 4 है, तो 4 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे भैया, तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। अब सोचेंगे कि इसमें काहे नहीं हुआ, इसमें आप ध्यान दीजिए 1 से लेकर 2 तक कंसीडर करना था। ये ग्राफ देखिए यहाँ कंसीडर हुआ, इसमें 1 वाला ही सबसे छोटा था, इसमें 0 आ ही नहीं रहा था, लेकिन इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर किया टोटल ग्राफ, जिसमें एक छोटा पॉइंट 1 से कौन आ रहा था, यहाँ वाला पॉइंट 0,0, क्योंकि 0 एक्स स्क्वायर बराबर 0 दे रहा था, तो आपका 0 से लेकर कहाँ तक आंसर आता है इसका, 4 तक आता, ना कि 1 से लेकर 4 तक आता, ठीक है। एक क्वेश्चन आउट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आउट करते हैं, चलो इसको उतारो, एक क्वेश्चन आउट करते हैं। अब देखना अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, अब दिया है आपको -5,2 दिया है, ठीक है, x बिलोंग टू। अब देन कह रहा है कि निकालना है एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एकदम सेम क्वेश्चन। अब सोचना क्या है, सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाते हैं भैया, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ एक बात एकदम डायरेक्ट आपको याद दिला देते हैं कि x बिलोंग टू कभी भी यहाँ भी पॉजिटिव नंबर देगा, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर देगा, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पर अगर मांगे तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जैसे पहले किए थे, इसका स्क्वायर कर देना है, और इसका जो दिया सेकंड उसका स्क्वायर कर देना है, यही आंसर होता है। लेकिन एक एक्स बिलोंग टू अगर दिया नेगेटिव एक पॉजिटिव दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिया, तो स्क्वायर वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, ग्राफ वाला। मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव दे, हाँ दोनों पॉजिटिव दे तो स्क्वायर कर देना, स्क्वायर मांग रहा, तो दोनों निगेटिव दे तब पर भी स्क्वायर कर देना, स्क्वायर मांग रहा था, वो भी आंसर सही है। लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव देगा तो ग्राफ पर आना है। ग्राफ पर आइए, ग्राफ कैसे बनता है, तो आज भी एक्स स्क्वायर ग्राफ वही बनेगा ऐसे, और कंसीडर कहाँ से करना, -5 से लेकर 2 तक, 2 इधर होगा कहीं, और -5 देखो सोचो, कहीं इधर होगा -1 -2 होगा, ऐसे ही -5 बहुत दूर पर होगा, है ना, दूर पर होगा। यहाँ मान लेते हैं कि -5 होगा इधर, ठीक है। अब आते हैं ये सामने खटाक इस ग्राफ पर अगर x2 रखिएगा ना तो एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको 4 आ रहा है। अगर ये सामने आते हैं इस ग्राफ पर ऐजा, तो यहाँ x बराबर अगर -5 रखिएगा ना तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ जाता है, स्क्वायर होके, हाँ 25। अब ग्राफ को कंसीडर करना है कहाँ से कहाँ तक, अब देख लीजिए, तो -5 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, तो यहाँ से लेकर ग्राफ की टोटल कंसीडर होगा यहाँ तक, ये सब। अब बताइए ग्राफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है, तो आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिन, हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 0, क्यों कि x 0 है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू निकालना है, सबसे छोटा कौन, तो 0, और सबसे बड़ा कौन इस ग्राफ में, 4 नहीं है, 25 है एक्स स्क्वायर बराबर, हाँ तो 25 रखना है। तो निगेटिव समझ के भूलिएगा नहीं, समझ लीजिए, जो ज्यादा है उसी को रखते हैं भैया, ये देखना, जो ज्यादा है उसी को रखेंगे। चलो तो आज के लिए इतने छोड़ देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। और इससे जो क्वेश्चन रहेगा हम क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, पीके पढ़ाई के नाम से टेलीग्राम है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा और लग जाइए पढ़ाई में। 12th का सिलेबस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और बोर्ड भी है और जेई भी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और कोई भी चैप्टर छूटा होगा 11th में होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, हम सब चैप्टर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए तो छोड़ते हैं।